हाय एवरीवन, वेलकम गाइस। कल मेरा एग्ज़ाम था 15 दिसंबर को, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ एक्चुअली। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, एक जेन्युइन रिव्यू आप लोगों को मिलने वाला है। सो प्लीज़ शांति से सुनिएगा, सारी चीज़ें एक एक डिटेल में आपको देने वाली हूँ, ओके। और जितने भी क्वेश्चंस मुझे याद आ गए हैं उन सभी को मैंने नोट कर लिया है, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी ही कराने वाली हूँ एक वीडियो के थ्रू, ठीक है। एक वीडियो में वो सारे क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ, कंप्यूटर के यहाँ, मतलब जितने भी पैलेट्स वहाँ पे थे उन सबको मैंने अलग अलग नोट कर लिया और उनको मैं बहुत जल्दी आपको कराने वाली हूँ। लेकिन एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो सेक्शंस बटे हुए हैं, आप सबको पता है, ऑलरेडी दे चुके हो आरओ का एग्ज़ाम, मैं भी दे चुकी थी। और सेक्शंस बटे हुए हैं, हर एक में 14 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 14 है, 15 है, किसी में 16 है। और रीजनिंग में तो 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में 25 थे और बाकी सब में ऐसे ही थे। कंप्यूटर में 22 थे, बाकी सब में ऐसे ही पूछे गए थे। अब अगर रिव्यू जेन्युइन रिव्यू है ये, तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये पेपर आरओ के कंपेयर में हार्ड लगा। क्या लगा? आरओ के कंपेयर में ये पेपर मुझे हार्ड लगा है। सेकेंड थिंग कि इसमें हिंदी भी कुछ ऐसी थी कि बहुत सोचना पड़ रहा था उसके लिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं थे उसके, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर तो यार बेसिक में डॉस थोड़ी ना आता है। डॉस के तो इतने क्वेश्चन आए थे, 5-7 क्वेश्चन तो डॉस से ही आए थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब तो मेरे को तो डॉस से एक भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही बस सब तुक्का फिट कराया उन पर, तो अब क्या बताएं, ठीक है। बात कंप्यूटर की हो गई। कंप्यूटर को हम मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डॉस वगैरह के क्वेश्चन कोई नॉर्मल स्टूडेंट मतलब हमारे जैसा नहीं कर सकता, जिसने ओ लेवल सब लोग बोल रहे थे ना कि ट्रिपल सी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस ट्रिपल सी की ना वो 3-4 दिन मिले थे मुझे, मैंने सारी बुक छान मारी थी, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं मिला, सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिपल सी की बुक में से आ रहे होंगे, ओ लेवल की बुक में से आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तो और भी मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, तो वो जाने हैं उनका अच्छा क्या होगा जो ओ लेवल वगैरह कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगा। आरओ का कंप्यूटर इजी आया था, 7-8 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि आप इजीली कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश 10 नंबर की आई है, हिंदी भी 10 नंबर की ही थी। इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही हम, इंग्लिश को तो मॉडरेट में ही रखेंगे, ठीक है। और अगर हिंदी को रखना है तो हिंदी को इजी टू मॉडरेट में रखेंगे, ठीक है। हिंदी के 10 तो क्वेश्चन थे ही, जिसमें से 3-4 एकदम से इजी थे और 3-4 में आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा था, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन कुछ हार्ड सा ही था, पता नहीं चल रहा था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन मुझे याद भी हैं, आर्टिकल से भी क्वेश्चन नहीं आता, गाइस सच्ची बता रहा हूँ। एक चैनल वाले करा रहे थे सर कि ये क्वेश्चन आए हैं इवनिंग शिफ्ट में, मैं भी उनका देखने लग गई कि मैंने सही किया है या गलत किया है। एक भी क्वेश्चन उन्होंने इवनिंग शिफ्ट का नहीं करवाया, पता नहीं क्यों झूठ बोलते हैं ये लोग। अब मतलब छोटा चैनल है, वो जेन्युइन रिव्यू दे रहा है, उसको तो कोई देख नहीं रहा। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो मुझे याद आए थे वो मैंने डाले, लेकिन किसी ने देखे तक नहीं। और वो लोग पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा चैनल है, अब मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पे। और वो जबकि मैंने 10 क्वेश्चन तक देखे थे, उनके 10-12 क्वेश्चन तक। मैंने कहा शायद अब बताएं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आया तो मैं बताऊँ कि हाँ यही वाला आया। तो एक भी क्वेश्चन उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि जो सेकंड शिफ्ट में आया था 15 तारीख की में, ठीक है। तो मैंने तो सारे क्वेश्चन वही डाले जो मुझे याद आए थे, ठीक है। आप लोग जाके देख भी सकते हो, जिन्होंने सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दिया था 10 दिसंबर का, वो देख सकते हैं। और अब मैं डालूंगी 15 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का, तो वो भी एकदम जेन्युइन ही डालूंगी, जो मुझे याद आएंगे उनको डालूंगी, ठीक है। जो बाद में भी याद आएंगे तो बाद में भी डाल दूंगी। तो अब बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो गाइस टाइपिंग जो है, अच्छा जो मेरा आरओ का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें मेरे में लिखा गया था कि यू कैन नॉट टाइप एक्सीड वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लंबी सांस ली थी, 52 सेकंड मेरे बच रहे थे, 30 सेकंड तो लंबी सांस लेने में निकल गए। फिर सोचा यार ये सब ठीक कर रहे हैं, अपनी करेक्शन कर रहे हैं जाके, तो मैं भी ऐसे करके देखने लगी स्क्रीन पे
आंखें गड़ा गड़ा के, लेकिन मुझे एक भी एरर नहीं मिली, इतने में खुद ही सबमिट हो गया। अब ये मुझे पता नहीं था कि मेरा 100% पे सबमिट हुआ या कितने पे सबमिट हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने परसेंटेज देखा ही नहीं। बट मैं अंदाज़ा लगा रही थी इस बात से, बाद में लोगों के वीडियो देख देख के, कि मेरा भी 100 पे ही गया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ आया था यू कैन नॉट टाइप एक्सीड वर्ड। तो अब क्या हुआ, अब मैंने देखा, ठीक ढंग से देखा, ठीक ढंग से देखने के बाद मुझे पता चला कि लिखा हुआ आया था यू कैन नॉट टाइप एक्सीड वर्ड। 2 मिनट पहले ही मेरी टाइपिंग हो गई थी। मैंने क्या करा, करेक्शन वगैरह के चक्कर में मैं नहीं रही, मैंने झट से उसको शुरू से ही धीरे धीरे टाइप किया था मैंने, मतलब नॉर्मली टाइप किया था सब कुछ देखते हुए। ऐसा नहीं कि पहले 15 मिनट में टाइप कर लो उसके बाद करेक्शन करते रहो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। शुरू से ही नॉर्मली टाइप किया था, नॉर्मल स्पीड से। और 2 मिनट पहले मेरी टाइपिंग हो गई। मैंने झट से देखने के बाद 100.02% वो दिखा रहा था। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, मेरा लास्ट वर्ड था एक्यूटल, ठीक है? एक्यूटल वर्ड मुझे लास्ट में लिखना था, और ACQ मैं लिख पाई थी, इतने में ही उसने बोल दिया कि अब आप टाइप नहीं कर सकते हो। लेकिन वो वर्ड मैंने क्या करा, यार ये वर्ड तो आधा रह जाएगा, एरर में काउंट किया जाएगा। मैंने उसको भी पूरा टाइप कर दिया, तो 100 से आगे चली गई मेरी टाइपिंग, 100.02%, ठीक है? इतना मैंने टाइप किया। और उसके बाद मैंने कोई करेक्शन वरेक्शन किया नहीं, झट से अब वो कर दिया, क्या बोलते हैं, सबमिट कर दिया। क्योंकि पहले मैंने ऐसा किया नहीं था, करेक्शन ढूंढने लग गई थी, एरर ढूंढने लग गई थी, और उसमें पता नहीं क्या हुआ, फिर ऑटो सबमिट हुआ था वो। इस बार मैंने खुद से सबमिट कर दिया है। तो ये रही मेरी टाइपिंग के बाद, मेरी टाइपिंग हो चुकी है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने कई लोगों का सुना था कि उनकी टाइपिंग ही अच्छी नहीं हुई। इवन जो लोग टाइपिंग में 50+ कर सकते हैं और लास्ट ईयर भी पास कर चुके थे, और इस ईयर भी आरओ में भी कर चुके हैं टाइपिंग, वो ARO की टाइपिंग में निकल कर बाहर आ गए हैं। तो मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी टाइपिंग कंप्लीट हो गई है, 100 पे ही मैंने सबमिट किया है, 100.02% पे, ठीक है? और भी कोई क्वेरी होगी आपकी? एक्चुअली इस बार सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक मिला था, इसलिए टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। पहले जो मेरा सिस्टम था वो काफ़ी दूरी पर रखा हुआ था, टेबल जो थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, सिस्टम दूर था और स्क्रीन भी छोटी थी। इस बार स्क्रीन भी बड़ी मिली लैपटॉप की, और साथ ही जो चेयर वगैरह थी वो भी ठीक थी, मतलब सिस्टम ठीक था कुल मिला के। तो इस बार जब सिस्टम ठीक था तो कुछ तो बेनिफिट मिलना ही था। तो मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, पास हो चुकी है मेरी टाइपिंग। पेपर अकॉर्डिंग टू मी ARO का पेपर आरओ के पेपर से हार्ड था गाइस, रियली हार्ड था। जो देकर आए हैं उनको पता है। अब कुछ क्वेश्चन ईजी आ जाए तो उसके चक्कर में आप बोलने लगो कि ईजी, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। ईजी तो पेपर था ही नहीं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ईजी थे, इसका मतलब ये नहीं। अगर आप जेन्युइन रिव्यू किसी का देखेंगे ना, तो वो यही बोलेगा UP GK के क्वेश्चन बताऊँ मैं आपको एक आध, सच में दिमाग हिला दिया था UP GK के क्वेश्चंस ने। जैसे कि कोकिलाबेन मंदिर जो है वो कहाँ पे है, और हमको तो पता ही नहीं था कोकिलाबेन मंदिर कहाँ है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये मुझे याद आ रहा है, अभी 4 प्लेयर्स के नाम दे रखे थे, उनमें पूछा था ये इनमें से कौन सा UP से रिलेटेड नहीं है, और प्लेयर्स के नाम सुन लीजिए, मुझे याद है। ललित उपाध्याय था, सतीश कुमार था, ललित कुमार, सतीश कुमार, शिवपाल, एक और कोई नाम था। तो मुझे तो इन तीनों के ही नाम नहीं पता थे गाइस, सच्ची बता रही हूँ। तो 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों हार्ड हो गए। तीसरा ये था दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? अच्छा, कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, जैसे UP GK का एक क्वेश्चन ये भी था कि यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है 80 हैं, सबको पता है। लोकसभा की 80 हैं, राज्यसभा की 31 हैं, और विधान परिषद की 100 हैं, और विधानसभा की 403+1, ठीक है, वो है। लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस में 80 था ही नहीं, क्वेश्चन गलत था, ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ठीक है? किसी से भी पूछ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शनेबल है वो मुझे याद आ रहा है, क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुई क्या? एक और क्वेश्चन, झूमर कहाँ का नृत्य है, कौन से स्टेट का है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे UP का है, झारखंड का है, बिहार का है, उड़ीसा का है। UP, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, और एक बिहार नहीं था, हाँ, UP, झारखंड, उड़ीसा एंड हरियाणा। तो गाइस
मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे बताया कि, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन था उस क्वेश्चन में, झूमर जो है बिहार का भी है, झारखंड का भी है, उड़ीसा का भी है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों जगह का है। और ये ऑप्शंस भी उसमें गिवन थे, तो अब किस पे टिक करे कोई बंदा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन वाला 2 आंसर थे इसके, इसको भी ऑब्जेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो और भी जो भी क्वेश्चन मुझे याद आएंगे मैं वो बताऊँगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। और बाकी कुछ भी याद आएगा तो और भी बताएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल स्पीड से टाइपिंग करिए, ऐसा तो बिल्कुल मत करिए कि 15 मिनट में करके बैठ जाइए और उसके बाद 5 मिनट के टाइम में एरर को डिफाइन करने में लगाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नॉर्मल स्पीड से ही करिए, ठीक है। सेकंड थिंग फर्स्ट में ही आ गई हो तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, अच्छा है। हार्ड टाइपिंग आने रही है, ईजी आ रही है, ईजी आ रही है, ईजी आ रही है, कई बार बोल चुकी हूँ, ईजी ही आ रही है, ठीक है। पहले ऐसा था कि एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया था, न्यूमेरिक की को आपको टच करना ही नहीं था, लेकिन इस बार एक तो सन लिखने के लिए आया था, 1854 कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। और एक आया था 154 लिखने के लिए, एक 154 लिखने के लिए आया था और एक सन लिखने के लिए आया था। बस इतना ही न्यूमेरिक कीज को आपको प्रेस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। बाकी तो कोई सिंबल, इवन कोई सिंबल भी यूज नहीं करना है, तो आप समझ सकते हो कि टाइपिंग ईजी है। कोई ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स भी नहीं आए। आरो की टाइपिंग में तो हाँ आए थे, मैं कहूँगी कि आरो की टाइपिंग में तो एक वर्ड तो ऐसा था, चंद्रभागाबाई, बार बार आ रहा था चंद्रभागाबाई। इसकी स्पेलिंग आप देखिए कहाँ तक हो जाएगी, चंद्रभागाबाई, CHANDRABHAGA, चंद्रभागा BAI, सब कुछ एक साथ ही था, चंद्रभागाबाई, ठीक है। तो ये बड़ा सा वर्ड था और बार बार आ रहा था उसमें, तो उसने थोड़ा सा परेशान किया था, ऐसा लग रहा था कि स्पेलिंग इसकी गलत ना हो जाए, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें कोई ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स नहीं आए हैं। तो ये मेरा एक रिव्यू था, एक छोटा सा वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया, 12 मिनट हो गए हैं। तो अब मिलते हैं आपसे उन क्वेश्चन के साथ जितने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं, रीजनिंग के भी याद हैं इवन, कि जैसे रीजनिंग में तो कैलेंडर से पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 25 जुलाई को बुधवार है, तो उसी साल 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, रीजनिंग का एक क्वेश्चन ही हो गया। कैलेंडर से दूसरा क्वेश्चन था, कैलेंडर से एक ही क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन घड़ी से था, 3:40 पर दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी मुझे याद आएंगे, याद तो हैं बहुत सारे, यहाँ पे नहीं बता सकते, उसको कॉपी पर नोटेड डाउन है। अरे नोटेड डाउन से मुझे एक क्वेश्चन इंग्लिश का याद आ गया। एक्चुअली इंग्लिश में जो एरर आई थी वो नोट डाउन करने में ही थी, मतलब कुछ नोट डाउन इन पेपर था, तो नोट डाउन इन या ऑन ऐसे करके, मतलब वहीं पे कुछ एरर बताना था, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश। हिंदी में आया था अप लिखा हुआ था प्लस बिंधन लिखा हुआ था, अब बताना था कि इसकी संधि क्या होगी, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन। एक था दूध के दांत ना टूटना, दूध के दांत ना टूटना, इसका आपको ये मुहावरा आया था, ये इसका मीनिंग बताना था आपको हिंदी में, ठीक है। और भी मैंने नोट कर लिए कॉपी में, मैं उनको करा दूंगी आपको। अभी मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट सेशन में, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है गाइज। तो अच्छा, साइंस का लेवल भी आप पूछोगे तो साइंस कैसी थी, तो साइंस का जो लेवल था ना, उसमें बायोलॉजी से तो देयर वाज नॉट लाइक सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी। क्वेश्चन थे तो कहाँ से थे, फिजिक्स से थे, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे, बल बला घूर्ण, और कोई क्या बोलता है उसको, कोई केमिकल फार्मूला वगैरह किसी का नहीं आया था, जैसे पिछले सेशन में पूछे गए हैं, फिटकरी का क्या है ऐसे करके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो अभी मैं बाद में कराती हूँ उनको, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।